दोस्तों, आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और लता मंगेशकर का, जो हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका यानी कि एक मशहूर सिंगर रही है, जिसने गायिका लाइन में बुलंदियों को छुआ था और बहुत नाम कमाया था। लेकिन हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर को शुरू में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बहुत ज्यादा परेशान हुई थी लता जी। लेकिन फिर जब लता मंगेशकर एक बार अपनी परेशानियों को लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह में गई, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गई, तो उस वक्त लता मंगेशकर के साथ में ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि फिर लता मंगेशकर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, पूरे वाकये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और अल्लाह के वास्ते वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, अल्लाह के पाक नाम से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि लता मंगेशकर हमारे हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका रही है, यानी कि लता मंगेशकर ने हर तरह के गानों में बहुत नाम कमाया है। चाहे वो क्लासिक फोक हो या फिर सूफी सॉन्ग हो, लता मंगेशकर हमें हर जगह पर बुलंद नजर आती थी। हालांकि पिछले दिनों इस मशहूर गायिका का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, यानी कि लता मंगेशकर इस दुनिया से चल बसी थी। दोस्तों, 7 दयों तक संगीत की दुनिया में बेताज मलिका रहने वाली लता मंगेशकर का आगाज बिल्कुल सादा और बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उस वक्त फिल्मी गजल उर्दू जबान में ही लिखी जाती थी और फिर उर्दू जबान में ही गाई जाती थी। दोस्तों, जिस दौर में लता मंगेशकर ने इस फील्ड में कदम रखा था, उस दौर में उर्दू जबान का ही चलन हुआ करता था। इसलिए शुरू में लता मंगेशकर का बोलने का लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये देखकर फिर लता जी बहुत मायूस हो गई और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसलिए फिर उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गुमनाम हो की गहराइयों में डूबी हुई लता मंगेशकर अचानक से इस फील्ड की बुलंदियों को छूने लगी और फिर देखते बहुत ज्यादा कामयाब भी हो गई। दोस्तों, इस बात को लेकर फिर जब एक बार एक रिपोर्टर ने लता मंगेशकर से सवाल किया, तो उसने इस कामयाबी का, इस तरक्की का और इस तब्दीली का राज खुद अपनी जबानी में कुछ यूं बताया। दोस्तों, लता जी खुद कहती है कि शुरू में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। यानी कि जैसी कामयाबी मेरे दिल की ख्वाहिश थी, वैसी कामयाबी मुझे हासिल नहीं हो पा रही थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान मुझे भी कामयाबी मिल जाए और मैं भी एक अच्छी गायिका बन जाऊं। लेकिन उस वक्त कुछ भी बात नहीं बन पा रही थी। कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था जिससे मुझे सराहना मिले और मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मुसल्ला फकीर से ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी और मैंने उस फकीर के मुंह से सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं कि आप फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। इसलिए फिर कुछ महीनों के बाद ही, यानी कि उस फकीर से मिलने के कुछ महीनों के बाद ही, मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हूं, यानी कि अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गई हूं और वहां पर जाकर मैं अपनी कामयाबी के लिए दुआ भी कर रही हूं। ये नजारा देखकर मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पुरसकून और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर मैंने देखा कि अजमेर दरगाह के एक तरफ से एक बुजुर्ग बाबा अचानक से जाहिर हो गए और आकर उन्होंने मेरे सर पर सफाक दल दिया। फिर वो बुजुर्ग बाबा जो फकीर थे, उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा परेशान ना हो, अब तू पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। जा, तेरी बुलंदी का आगाज अब से शुरू हो गया है।
इतना कहकर उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने एक सब्ज रंग का कपड़ा, जो कि एक चादर थी, उसे मेरे सर पर उड़ा दिया। फिर जब मैं अपने उस ख्वाब से बेदार हुई तो मैंने ख्वाब से बेदार होते ही अपने सब घर वालों को ये पूरा ख्वाब बता दिया। यानी कि उन सबको बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग फकीर बाबा दिखे हैं जिन्होंने कहा है कि बेटी, अब तेरी बुलंदी का दौर शुरू हो चुका है। इतना कहकर फिर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अजमेर शरीफ दरगाह में, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ पर हाजिरी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बड़ी दिली इच्छा हो चुकी थी कि मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में जाकर हाजिरी दूं। मगर मेरी इन बातों को सुनकर मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे कि बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सपना तो बस सपना ही होता है। सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ करता है। क्योंकि मेरे घर वालों के नजर में ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन मुझे पता था कि इस्लाम में ख्वाब को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, और इसकी वजह यह है कि ख्वाब के जरिए से बहुत सारे अंबिया किराम को वही भी भेजी गई थी। इसलिए इस्लाम के हिसाब से लोगों के लिए ख्वाब बहुत ज्यादा मायने रखता है। खैर दोस्तों, लता मंगेशकर ने रिपोर्टर को आगे बताया कि इसके बाद मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जाकर आपके मजार शरीफ पर हाजिरी देनी है। फिर आखिरकार मेरी इस जिद के आगे मेरे घर वालों ने मेरी बात मान ली। वजह शायद उन लोगों की यही रही होगी कि हम लोग हिंदू धर्म से थे और अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वो एक मुस्लिम दरवेश की थी। इसलिए किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह पर जाना हमारे लोगों की नजर में मुनासिब नहीं होता था कि लोग क्या कहेंगे। शायद इसीलिए मेरे घर वाले मुझे अजमेर दरगाह में जाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन अब आखिरकार मुझे जाने की इजाजत मिल ही गई थी। इसके बाद में अपने कुछ खास दोस्तों और अजीज लोगों के साथ अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिर हो गई। जब हम वहां पर पहुंचे थे तो उस वक्त रात का वक्त हो चुका था और वहां का मंजर मुझे बिल्कुल मेरे ख्वाब के जैसा ही नजर आ रहा था। मैं खुद को जैसे ख्वाब में पुरसकून महसूस कर रही थी। अब वैसे ही हकीकत में भी मैं खुद को बहुत ज्यादा पुरसकून महसूस कर रही थी और मुतमईन होकर रूहानी दुनिया की एक फर्ज समझ रही थी। फिर मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया और दुआ मांगी। इसके बाद वहां के जो खादिम थे उन्होंने मुझे मजार शरीफ के अंदर ले जाकर एक चादर जो कि सब्ज रंग की थी और उसके किनारों पर सुर्ख रंग की झालर भी लगी हुई थी, और यही नहीं, सफेद और सब्ज रंग से उस चादर पर अरबी में कुछ लिखा हुआ भी था। उस चादर को उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। लेकिन उस चादर को मेरे हवाले करते हुए उन्होंने एक अजीबोगरीब बात मुझसे कह दी। वो कहने लगी कि बहन, ये आपकी अमानत है, हमने आपके हवाले कर दी है। उस वक्त तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर जब वापस घर आकर मैंने अपने ख्वाब को और हकीकत को आपस में जोड़कर देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो चादर किसने अमानत के तौर पर मुझे दी थी, और मैं समझ गई थी कि ये तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामात थी जो रहमत की चादर के रूप में आपने मुझे अता की थी। लता मंगेशकर ने इसके आगे रिपोर्टर को बताया कि इसके बाद तो मेरी कामयाबी के दिन ऐसे आए कि मैंने वाकई में इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद में संगीत की दुनिया की बेताज मलिका बन गई। अब ऐसा होने लगा था कि इसके बाद मेरे बगैर कोई गाना ही नहीं बनता था। इसके आगे लता मंगेशकर कहती है कि फिर मैंने कई बार सोचा कि मैं दोबारा अजमेर शरीफ में जाऊं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर जाकर हाजिरी दूं, मगर इसके बाद में दोबारा फिर अजमेर शरीफ में नहीं जा सकी, जिसका मुझे आज तक बहुत अफसोस है, आज तक बहुत दुख है। मैं उस वक्त जान गई थी कि बुजुर्ग ने दीन का काम खुदा से लेकर बंदों में तकसीम करना है। ये जाते पाक, जुबान, धर्म और इन सब चीजों से अलग हटकर इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाती है। यानी कि जो वली होते हैं वो इंसानियत करना सिखाते हैं। इसके अलावा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं जिनकी नजरे करम अगर किसी पर हो जाए, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज
अपनी रहमतों से फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन पर गलत नजर डाल दे और अगर ये जलाल में आ जाए तो ये बादशाह को फकीर भी बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए।